जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं चर्चा के विषय में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली में बुध। बुध हमारे किस चीज के कारक हैं और हमारी जन्म कुंडली में बुध हमें क्या क्या दे सकते हैं, तो और बुध को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली में बुध किन घरों को रूल करते हैं, तो आज हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अपनी एक जन्म कुंडली होगी। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए कि मैं आपको बताऊंगी कालपुरुष की कुंडली में अगर ये मेरे पास 2 नंबर की कुंडली है, 2 नंबर में जो बुध आपके स्वामी हैं, एक तो सेकंड हाउस के, वैसे कालपुरुष की कुंडली में ये यहाँ के और यहाँ के स्वामी होते हैं, पर ये वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न में जो बुध हैं वो सेकंड हाउस के होते हैं स्वामी और 5th हाउस के होते हैं। तो एक तरह से इसमें ये कारक भी होता है। पंचम भाव में बुध का होना विष्णु का होना माना जाता है। भगवान बुध को विष्णु की संज्ञा दी जाती है पंचम भाव में। तो अब हमें बुध मैं अलग अलग एक एक दिन में आप लोगों को एक एक भाव के अनुसार ही बताऊंगी। आज अगर मैं बात करूं आपसे कि बुध हमें जो है आपको अष्टम भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। आप लोग जब भी अपनी कुंडली खोलते होंगे तो अष्टम भाव हमारा ये भाव है, ये हाउस हमारा अष्टम हाउस है। तो जो भी यहाँ पर अपने कोई शुभ ग्रह देखता है तो उन्हें बड़ी चिंता होने लग जाती है कि अरे हमारे तो अष्टम भाव में यहाँ पर कोई ये बैठ गए हैं, हमारा ये वर्क नहीं करेगा या खराब हो जाएगा, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। अष्टम भाव के ग्रहों से जुड़े हम अगर उनके सिग्निफिकेशंस पहचान जाते हैं, उनके कारक तत्वों को पहचान जाते हैं, तो एक तरह से वो भी हमारे जीवन में ना बहुत अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से भी, अच्छा अगर अभी मैं इसमें 9th हाउस को भी इंक्लूड कर ले रही हूँ, अगर यहीं पर बुध अगर 9th हाउस में होते हैं तो वो थोड़ा सा 9th हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे अभी हम जाएंगे, पहले 8th हाउस को समझ लेते हैं। पता है जिसके 8th हाउस में बुध है, एक तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस ना हाउस को भी समझना पड़ता है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस बेसिकली रहस्यों का घर है। रहस्यों के घर में एक खोजी चला गया तो सोचो कि वो क्या क्या खोज सकता है। रहस्यों की दुनिया है 8th हाउस, और बुध उसमें खोज करता है और उसको अलग अलग तरह की, जैसे किसी को क्या होता है ना, थोड़ी सी कोई चीज़ मिल जाए वो उसमें संतुष्ट हो जाता है, पर बुध 8th हाउस का कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो बढ़ते 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 रहस्य के द्वार सारे खोलते जाता है। ये 8th हाउस का बुध करता है। इसलिए जन्म कुंडली में 8th हाउस में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो वहां पर राशि पर मत जाइए, किसी भी राशि कोई भी बनी हो, लेकिन अगर वो 8th हाउस में है तो आपको निश्चित रूप से वो अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर इसकी मैं बात करूं 8th हाउस के अलावा मैं 9th में क्यों अच्छा नहीं होता है कह रही थी, क्योंकि बुध क्या है, खोज करता है। बुध अपने आप में व्यापार का कारक भी है। अगर आप बुध को व्यापार से देखें तो 8th हाउस के लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब वगैरह इन सब के लिए हाउस थर्ड है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अब डिजिटल चीज़ों में क्या है, आप ढूंढते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, तो ये काम कौन करता है? ये काम बुध करता है। और बुध ये 8th हाउस में जाके करता है तो वो बहुत ज़्यादा और बेहतर करता है। अब व्यापार वाले ग्रह, अगर हमारा 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस हमारा धर्म, कर्म, पूजा, इन सब चीज़ों का है। अब अगर बुध हमारा यहाँ पर आ जाता है, 9th हाउस में बुध आ जाता है, तो एक व्यापारी बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस करने के बजाय पूजा पाठ में लग जाएगा, तो वो अच्छा मानेगा? उसको हम कर्म कांड दे दें कि तू व्यापार मत कर, तू कर्म कांड कर, तो अच्छा मानेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं मानेगा। क्योंकि बुध नेचुरल रूप से वैश्य भी है, एक तरह से वैश्य वाला ग्रह है वो। ब्राह्मण जो ग्रह है वो तो गुरु है, वो काम गुरु का है। इसलिए आपने देखा कि बुध जो डेबिलिटेटेड होता है कहाँ होता है, नीच के कहाँ होते हैं? गुरु की राशि में ही होते हैं। और अपनी राशि के अलावा ये बाहर अच्छा नहीं मानते, अपनी राशि में ये हमेशा उच्च के रहते हैं। इसलिए 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट, अभी हम जबकि कहते हैं 9th हाउस क्या है, 9th हाउस मूल त्रिकोण राशि है, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अब ठीक, अगर हम इसकी बात, अभी मैंने आपको शुरू में ना 5th हाउस दिखाया था, मैंने आपसे क्या कहा था
कि बुध अगर 5th हाउस में होते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन 5th हाउस भी किस चीज़ का है? बुध ज्ञान का भी तो कारक है। 5th हाउस हमारा ज्ञान का कारक है, नए ज्ञान का कारक। दूसरा हमारा जो बेसिक से ऊपर का, यानी कि अगर मैं इसको कोर्स वाइज इंक्लूड करूं, 6th to 12th तक का जो ज्ञान है, क्योंकि 1st to 5th को 4th हाउस से भी हम लोग देख लेते हैं बेसिक को, लेकिन 6th to 12th का जो ज्ञान है वो हमारा 5th हाउस है। और उसके बाद जो उच्च का ज्ञान है वो आपका 9th हाउस है। 9th हाउस तो विजडम भी है, बहुत अलग तरीके का ज्ञान भी है, लेकिन जो बेसिक ज्ञान है हमारा 6 से ऊपर का लेके वो हमारा 5th है। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान में कुछ अच्छा करना है, अपने पढ़ाई में अच्छा करना है, तो उसका 5th हाउस का बुध बहुत अच्छा है। और अगर आपके 5th हाउस में बुध है, पढ़ाई में आपको ये वाली दशा आ जाती है बुध की, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। कई बार ये हाई स्कूल इंटर में टॉपर भी बन जाते हैं इसकी यहाँ पर दशा होने में। और अचानक कोई अच्छा एग्जाम भी ये लोग उस दशा काल में निकाल लेते हैं 5th हाउस में बुध होने पर। अब 5th हाउस का बुध देखेगा कहाँ? 11th हाउस को देखेगा। तो ये लोग सोशली बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं लोगों से, क्योंकि 11th हाउस हमारा जो है वो समाज का भाव है, वो तो वहाँ पर ये सोशली रूप से अच्छे से कनेक्ट भी हो जाते हैं। अब 8th हाउस में बुध क्या करता है? 8th हाउस में जो बुध होता है, ये अगर नौकरी के बजाय ये व्यापार 8th हाउस में बहुत अच्छा करता है। अब नौकरी ये कौन कौन सी करेगा? टेक्नीशियन की नौकरी कर सकता है, ये आपका LIC वगैरह इन सब चीज़ों से जुड़ी नौकरियां करता है। शेयर मार्केटिंग वाले उसमें फील्ड में नौकरी कर सकते हैं। शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग करना नहीं, वो तो 11th हाउस से है। शेयर मार्केट में जो नौकरी करते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। CA की नौकरी कर सकता है, इसके अलावा आप कहीं पर अकाउंटेंट की नौकरी कर सकते हो। बैंकिंग को भी हम लोग ना 8th हाउस से ही देखते हैं। तो नौकरियां तो ये होती है, लेकिन ये लोग फिर भी बहुत ज़्यादा नौकरी में अपने आप को अच्छा नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि हमें कुछ नई नई चीज़ों में इनको अगर लगा दो, इनको अगर ऑफिस में भी अगर ये काम कर रहे हैं कहीं पर 8th हाउस के बुध वाले, तो इनको नई टेक्निकल चीज़ों में खोजने में, ऑफिस की कोई ऐसी चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप कहेंगे हाउस 3rd है, लेकिन यहाँ पर को कोई चीज़ डाटा कलेक्ट करना है किसी चीज़ का, नए नए डाटा हमें ढूंढ कर लाना है इधर उधर से। तो अगर हम इसमें बुध वाले को लगा दें तो ये बहुत फास्ट चीज़ों को काम कर लेता है, इस तरह की चीज़ करते हैं। व्यापार के लिए 8th हाउस बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार खड़ा करना है और आपके पास 8th हाउस का बुध वाला व्यक्ति है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर को। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली में है बुध, आज मैंने केवल 8th हाउस ही इसलिए लिया है। आपको ये जो 9th हाउस तो मैंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन 9th हाउस में ये कहाँ पर अच्छा होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ ये आपको ये बता रही थी कि ये अगर यहीं पर को अच्छा होता है 8th हाउस में, बेस्ट रिजल्ट क्यों देता है। अब यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 2nd हाउस पर जाएगी, तो उस हाउस की भी ये जागृति कर देता है। कई बार ऐसे लोगों के जो अकाउंट होते हैं इनमें पैसा अगर नहीं रुक रहा होता है, तो 8th हाउस वाला जो बुध होता है वो वहाँ पर अकाउंट को बैलेंस करे रहता है। अच्छा खासा इन लोगों के पास बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा हो जाता है जिनके 8th हाउस में बुध होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 8th हाउस का बुध जो है वो व्यापार से अच्छा, पर्सनली नहीं सॉरी, नौकरी से अच्छा व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं 8th हाउस के बुध वाले, कहना चाहिए मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बहुत कम उम्र में ये अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं। और रिसर्च बेस्ड काम अगर हम 8th हाउस का बुध है ना, अगर रिसर्च बेस्ड वर्क में जाए तो ये वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अब देखिए, अगर आपके बच्चे की ना जन्म कुंडली में कहीं पर भी 8th हाउस का बुध है, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से, आप उस बचपन से ही उसको देखना कि वो कोई भी नई चीज़ें आएंगी उनमें ढूंढना, खोजना, इस तरह का उसका माइंडसेट अलग तरह का होगा। उसको नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। कभी देखना अपने बच्चे की जन्म कुंडली में, देखना इस तरह का होगा उसके साथ। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसका रुझान इस तरह की चीज़ों को जाता रहेगा, और धीरे धीरे ये आगे जाके रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और एक अच्छे रिसर्चर के रूप में कई बार ये अपने देश के लिए भी बहुत अच्छी नई नई तकनीकों को खोजते हैं। साइंस में बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें खोजी होती हैं, जितनी भी ये खोजी साइंस में नई जो खोज की हैं, ये भी 8th हाउस का बुध करता है। टेक्नोलॉजी, अगर ये आध्यात्म इन चीज़ों से भी जुड़कर सोचते हैं तो एक हर चीज़ में एक नया दृष्टिकोण पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ ना वैसे नहीं लाएंगे आपके पास रटी रटाई। अगर ये आपको बता रहे हैं कि 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4 क्यों होता है, किस लिए होता है, और ये आपको कितना बेनिफिट देगा, क्या करेगा, इसका तोड़ क्या है, ये सब कुछ निकाल के लाएंगे आपके पास। ये होता है 8th हाउस का बुध।
तो इसलिए जन्म कुंडली में किसी भी बच्चे का या बड़े लोगों का 8th हाउस में बुध है तो ये एक तरह से अच्छा है। अब ये थोड़ा सा क्या है, दिक्कत कहाँ से देता है, ये दिक्कत थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आप लोगों को कर देता है बाद में, कुछ चीज़ों में आपका मतलब न्यूरो से या कुछ इन चीज़ों से बाद में कुछ चीज़ों से समस्या आने लग जाती है, और कई लोगों को शुरुआती दौर पर इसकी समस्या आती है। तो इसके भी उपाय हैं, इनसे भी आप ठीक कर, उपायों से भी आप अपने बुद्ध को बढ़िया बना सकते हैं। अब जिनके भी 8th हाउस में बुद्ध है वो इसको कैसे बढ़िया बनाए, आप जितना रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ों को जो लोग करते हैं उनको बुद्ध को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका बुद्ध ऑलरेडी बहुत ठीक होता है। अब इसके अलावा जिनका बुध ठीक नहीं है वो क्या करें, बुधवार के दिन पक्षियों को मूंग की दाल रात को भिगो दें और मूंग की दाल दें, किन्नरों का सम्मान करें। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 8th हाउस। छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं 1st और 5th वाली जो खुद कुछ ले नहीं सकती, अगर आप उनको कॉपी पेंसिल इत्यादि इस तरह की चीज़ें बांटते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो इससे भी आपका बुध ठीक होता है। तो देखिए, उठाइए अपनी जन्म कुंडली में आपका बुध कहाँ है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।